मेरे प्यारे बच्चों, नवंबर के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आप सुरक्षित रहें, आप हमारी दौलत हैं। आपके बिना इस दुनिया की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है, सरकार भी वही बात कह रही है, समाज भी वही बात कह रहा है, माता पिता भी वही बात कह रहे हैं, मैं भी वही नेक सलाह आपको दे रहा हूँ कि आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अभी संक्रमण का केस घटा है आंकड़ा में, पता नहीं आप कब संक्रमित हो जाएं। आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को संक्रमित होने से बचाएं। इसलिए घर में बैठकर पढ़ें। स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकार ने आपको निर्देश दिए कि आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई जाए। आप अपना पूरा समय अपने अध्ययन में लगावें। बहुत ज़रूरी काम हो, घर में अन्य मेंबर नहीं हो, तो कुछ समय के लिए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए घर से बाहर जाएं और लौटते ही अपने साफ सफाई का ख्याल करते हुए हाथ पैर धोएं या स्नान करके घर के अन्य सदस्यों के साथ बैठें, मिले जुलें। आप अपने परिवार के सभी लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करें। टीके का महत्व बतलाएं। यह टीका ही एकमात्र औषधि है जो कोरोना से हम सबको बचा सकती है। इसके अलावे दुनिया में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पिछले दिन आपको मैंने पढ़ाया था रैदास का पद। मैंने बतलाया था कि रैदास भक्ति काल के कवि हैं। बनारस के संत कवि हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था। ये मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी कवि थे। इन्होंने अपनी सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा की कविताओं में मूर्ति पूजा का खंडन किया, तीर्थ यात्रा का खंडन किया, पूजा पाठ के दिखाबाहरी आडंबरों का खंडन किया और इन्होंने सच्ची भक्ति की अहमियत बतलाई। इन्होंने अपने भगवान को राम कहकर संबोधित किया और उनके बारे में इन्होंने बतलाया कि ये अजन्मा हैं, ये अगोचर हैं, सनातन हैं, सत्य हैं, पुरातन हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, ये सत्य हैं, ये अनंत हैं, ये अमर हैं, ये अंतर्यामी हैं, ये सार्वभौमिक हैं, सर्वकालिक हैं, ये अदेह हैं, अकाम हैं, अनाम हैं, ये संसार के सभी जीवों में विद्यमान हैं। लेकिन इनका कोई निश्चित रूप नहीं होता, निश्चित रंग नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता। इसलिए इन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। कवि ने बताया था कि मुझे राम नाम की रट लग गई है। यह नाम राम ग्राम नाम की रट छूटने वाली नहीं है। और आगे कवि ने भक्त और भगवान की तुलना में उपमा अलंकार के माध्यम से भगवान को चंदन कहा और अपने आप को पानी कहा, भगवान को बादल कहा, अपने आप को मोर कहा,
भगवान को दीपक कहा और अपने आप को बाती कहा, भगवान को मोती कहा तो अपने आप को धागा कहा, भगवान को सोना कहा और खुद को सुहागा समझा। आगे जाकर अंत में कवि ने कह दिया, तुम स्वामी हम दासा प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। अय मेरे प्रभु, अय मेरे स्वामी, आप मेरे मालिक हैं और हम आपके दास हैं। कवि ने आप कहकर कभी संबोधित नहीं किया अपने परब्रह्म परमात्मा को, कवि ने तुम कहा। इसका मतलब ये है कि कवि को अपने भगवान के साथ निकटता प्राप्त थी। कवि का भगवान के साथ आत्मीयता का संबंध है, इसलिए कवि ने भगवान को तुम कहा। जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसे तुम कहा जाता है। बच्चा अपनी मां को तुम कहता है। कवि ने तुम कहकर अपने भगवान को संबोधित किया और भगवान से अपने विभिन्न संबंधों को रूपायित किया इस पद में। और दूसरे पद में मैंने बताया था आपको कि मेरे भगवान जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ये गरीब निवाजू हैं, ये सब पर दया करते हैं, जिसको चाहते हैं उसके माथे पर छत्र रख देते हैं, जिसे चाहते हैं उसका राजपाट छीन लेते हैं। ये ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करते। नीच कुल में जन्म लेकर, निम्न कुल में जन्म लेकर, निम्न जाति में जन्म लेकर नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, साथ ही साथ कवि ने खुद के बारे में कहा कि मेरे जैसे अधम प्राणी को भी भगवान ने अपना सानिध्य प्राप्त कराया। भगवान ने अपनी गोद हमें सौंप दी। भगवान की नजर में कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है। यही तो भगवान की व्यापकता है। दोनों पदों के प्रश्न भी दिए गए थे। मैं समझ रहा हूं कि आप सब अपना प्रश्नोत्तर तैयार कर लिए होंगे। यदि प्रश्नोत्तर तैयार नहीं किए होंगे तो अभी भी समय है, आप कर लें। वह समय बहुत नज़दीक आने वाला है जब विद्यालय में आपकी कॉपी मांगी जाएगी और आपके प्रश्नोत्तर की जांच मैं खुद करूंगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हो प्रश्नोत्तर तैयार करने में, आप हमें बतलाएंगे, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अब अगले पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पाठ है रहीम का। रहीम, जो रहम करता है उसे रहीम कहते हैं। रहीम भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये अकबर के समय में हुए थे, मुगल पीरियड में। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि रहीम एक ऐसे योग्य पुरुष थे, महापुरुष कहा जाए, कि जो एक साथ सैनिक भी थे, कवि भी थे, नेक इंसान भी थे, विचारक भी थे, अनेकानेक खूबियां इनमें पाई जाती हैं। किसी एक भाषा के सिद्धस्थ कवि नहीं हैं, बल्कि इनकी पकड़ अरबी पर, फारसी पर, संस्कृत पर और हिंदी पर, इतने सारे विषयों की
जानकारी इन्हें थी। इनके पदों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इनके कुछ पद श्रृंगार परक हैं, कुछ पद नीति परक मिलेंगे, कुछ पद भक्ति परक मिलेंगे। आप इन पदों को, आपको ये दोहे, इस दोहे में भी 3 तरह के दोहे मिलेंगे। कौन कौन? श्रृंगार परक, नीति परक और भक्ति परक। इनका प्रिय छंद क्या है? ये पद किस छंद में लिखे गए हैं? दोहा। छंद का नाम है दोहा। इन्होंने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। इसकी सूची आपको लिखवाई गई है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहारी लाल रहीम पर, कविवर रहीम पर संक्षिप्त चर्चा के बाद अब आपको दोहे पाठ का पहला पद, पहला दोहा देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए और शब्दों का अर्थ बैठाइए। बहुत ही आसान है। प्रेम के बारे में कवि ने कहा, आप सुने होंगे, प्रेमन बाड़ी उपजय, प्रेमन हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचय, शीस देई ले जाय। प्रेम खेत में पैदा नहीं होता। माँ जो आपको प्रेम करती है वो कहीं खेत से काट के नहीं लाई है, वो बाजार से खरीद कर नहीं लाई है। माँ का बच्चा के प्रति प्रेम, बच्चा का माँ के प्रति प्रेम बाजार से खरीदा हुआ प्रेम नहीं है। कहीं से मांगा हुआ प्रेम नहीं है, उधार लिया हुआ प्रेम नहीं है, ये खरीद बिक्री वाला प्रेम नहीं है, यह सौदा करने वाला प्रेम नहीं है। यह कौन सा प्रेम है? यह निश्चल प्रेम है जो दिल पर में पैदा होता है। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, बाजार में बिकता भी नहीं है। राजा प्रजा जेहि रुचय, राजा भी प्रेम करता है और प्रजा भी प्रेम करती है। तो प्रेम मिलता किसे है? तो शीस दे ले जाए, जिसमें समर्पण की भावना होती है उसी को यह प्रेम मिलता है, चाहे वह ईश्वरीय प्रेम हो या वह इंसानी प्रेम। प्रेम अपरिभाषित है दुनिया में बेटे। प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं दी गई। विभिन्न कवियों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार इसे परिभाषित करने का प्रयास किया, फिर भी इतनी परिभाषाओं के बावजूद प्रेम आज तक अपरिभाषित रहा। अब यहाँ रहीम का प्रेम हम देखेंगे। रहीम ने प्रेम को किस दृष्टि से देखा। रहीम के दृष्टिकोण में प्रेम क्या है? रहीमन धागा प्रेम का, पहला पद है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। दूसरी तरह से गाते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम के अनुसार, कविवर रहीम के अनुसार प्रेम एक ऐसा धागा की तरह है, ऐसा महीन धागा है, ऐसा मुलायम धागा है
जिसे कवि ने कहा उसे कभी तोड़ो मत। प्रेम तोड़ने की चीज नहीं है, प्रेम विच्छेद करने की चीज नहीं है, प्रेम बढ़ाने की चीज है, प्रेम विस्तार करने की चीज है, प्रेम पैदा करने की चीज है। प्रेम सौदा करने की चीज नहीं, प्रेम पैदा करने की चीज है, प्रेम फैलाने की चीज है। प्रेम है तभी परिवार है, प्रेम है तभी समाज है, प्रेम है तभी राष्ट्र है। राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्र प्रेम हो जाता है, परिवार के प्रति प्रेम वही स्नेह बन जाता है, और माता पिता के साथ वही प्रेम वात्सल्य बन जाता है। देखिए प्रेम के रूप कैसे कैसे बदलता है। मित्र का मित्र के साथ प्रेम मित्रता कहलाती है। माता का बच्चा के प्रति, पिता का बच्चा के प्रति, बड़े भाई का बच्चा के छोटे भाई के प्रति, बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति। देखिए प्रेम के कितने आयाम बन रहे हैं। वात्सल्य कहलाता है। गुरु का शिष्य के प्रति शिष्यता कहलाती है। राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रभक्ति कहलाती है। ईश्वर के प्रति प्रेम भगवान की भक्ति कहलाती है। इसलिए प्रेम तोड़ने की वस्तु नहीं, प्रेम जोड़ने का साधन है। प्रेम संसार का हेतु है। प्रेम है तो संसार है, प्रेम के कारण ही दुनिया बनी। मां है इसलिए पिताजी हैं, पिताजी हैं इसलिए मां है, और मां और पिताजी दोनों हैं इसलिए हम सब हैं। भाई है तो बहन है, बहन है तो भाई है। शिक्षक है तो छात्र हैं, छात्र हैं तो शिक्षक हैं। ये सभी प्रेम के बंधन में आबद्ध हैं मेरे प्यारे। इसलिए रहीम की बातों पर ध्यान दीजिए। यह महीन धागे की तरह होता है। इसलिए कवि ने क्या सलाह दी कि मत तोड़ो, मत तोड़ो इसे। तोड़ने पर चटक जाते हैं, तोड़ने पर जोड़ पैदा हो जाता है। यह तोड़ने के बाद फिर जुटता नहीं है। प्रेम एक ऐसी सूक्ष्म वस्तु है, प्रेम एक ऐसी सूक्ष्म भावना है जिसे तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक महीन धागे की तरह होता है जिसे तोड़ने के बाद फिर दोबारा जोड़ना संभव नहीं है। और किसी भी तरह से यदि दोबारा जोड़ने का प्रयास होता है तो प्रेम में गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम तोड़ने की चीज नहीं है। अब आप बतलाइए, मैंने कहा था कि रहीम ने 3 तरह के पद लिखे, श्रृंगार परक, नीति परक, भक्ति परक। यह पहला पद किस तरह का हुआ? नीति परक। यह पहला पद किस तरह का हुआ? नीति परक। नीति से संबंधित है कि प्रेम तोड़ने की चीज नहीं है। किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। कवि ने ब्रजभाषा में प्रेम की सूक्ष्म व्याख्या की। दूसरा पद देखिए, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो कोय, सुनिय ठिलई हैं लोग सब, बाटी न लय हैं कोय। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो कोय, सुनिय ठिलई हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोय।
कवि क्या संदेश दे रहा है? कवि नीति की कौन सी बात कह रहा है? कवि ने कहा कि नीति कहती है कि अपने मन की व्यथा को किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। लोग आपके दुख को दूर नहीं करेंगे, लोग आपके दुख का उपहास करेंगे। किसी के सामने आप कहेंगे कि मेरी माँ सुबह में उठी नहीं थी, नाश्ता तैयार नहीं की थी, रोज देर से उठती है, मैं भूखे क्लास में चला आता हूँ। क्लास के अन्य बच्चे आपको नाश्ता तैयार कराकर आपकी व्यवस्था नहीं कराएंगे, आपका उपहास करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे, आपकी माँ की शिकायत करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? निज मन की व्यथा, व्यथा मतलब व्यथा, व्यथा मतलब पीड़ा, पीड़ा मतलब कष्ट, कष्ट मतलब दर्द, दर्द मतलब कसक, टीस। अपने मन की वेदना, अपने दुख को किसी से के सामने प्रकट मत कीजिए। ये दुनिया वाले आपका दुख बांटेंगे नहीं, दुख हरण नहीं करेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आप शिकायत की वस्तु बन जाएंगे समाज में। इसलिए कवि ने क्या सलाह दी हमें? नीति की कौन सी बात कही कवि ने? निज मन की व्यथा, निज मन, अपने मन की व्यथा को मन ही राखो गोए, मन में ही रखिए, मन में ही छुपा के रखिए। सुनिए ठिलई हैं, लोग सुनकर ऐंठेंगे आपके सामने, सुनकर इठलाने लगेंगे, सुनकर उपहास करेंगे। बांट इन लय हैं कोई, आपके दुख दर्द को लोग बांटेंगे नहीं, बांटने वाले नहीं, बल्कि आपको उपहास का पात्र समझने लगे। मैं समझता हूं कि आप समझ गए हैं, आप सभी समझ रहे होंगे इस बात को। पहले पद में कविवर रहीम ने प्रेम को व्याख्यायित किया, यह तोड़ने की चीज नहीं, यह जोड़ने की चीज है। और यदि टूट जाता है तो फिर जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। और दूसरे पद में कविवर रहीम ने कहा कि अपने मन की व्यथा को मन में ही रखिए, किसी के सामने मत कहिए, क्योंकि लोग आपके मन की व्यथा सुनकर उस व्यथा को दूर नहीं करेंगे, बल्कि आपको उपहास का पात्र समझने लगेंगे, जिससे आपकी शिकायत होगी। दो पद मैंने आपको बतलाया, दो पदों की व्याख्या की गई, नीति परक दोनों पद आपको समझाए गए। अब ये जो पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इस पॉइंट्स के आधार पर आप प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे कि रहीम का पूरा नाम क्या था, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनका पूरा नाम क्या है, क्या था, वे किस काल के कवि हैं, रहीम किस मुगल बादशाह के नवरत्नों में से एक थे, रहीम को किन किन भाषाओं पर पकड़ थी, रहीम के पदों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इनका प्रमुख छंद क्या है, इनकी भाषा क्या है, इनके प्रिय रस क्या हैं, और इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे।